5 ऐसी गलतियां जो आपको कहीं ना कहीं प्रो ट्रेडर बनने से रोक रही हैं और अभी भी आप नूब ट्रेडर्स वाली हरकतें कर रहे हो। तो वो कुछ गलतियां हैं क्या, उनको बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं, हम एंट्री जो है वो बहुत ज्यादा लेट लेते हैं। अब एंट्री लेट लेते हैं वो उसका मतलब क्या है, देखो कई बार क्या होता है कि हम फॉर एग्जाम्पल सोच के बैठते हैं कि यहां पे ये कल का दिन है, कल का थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहा है तो कल का दिन छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, हम सोच के बैठते हैं कि यहां पे फॉर एग्जांपल जैसे ही ब्रेकआउट होगा मैं वैसे ही इसके जस्ट लाइन के ऊपर में ट्रेड लूंगा। लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं मैं फॉर एग्जांपल मैं दूसरा कोई चार्ट देख रहा हूं या फिर कुछ और अभी मार्केट में कर रहा हूं, या फिर फॉर एग्जांपल के इधर उधर मेरी 5 मिनट के लिए नजर गई, तो जैसे ही मैंने दोबारा देखा तो यहां पे मार्केट के ऊपर कैंडल बन चुकी है। अब मेरे अंदर क्या क्रिएट होता है, फोमो, कि यार मेरा ट्रेड तो मिस हो चुका है, सो मैं अब फटाफट से एंट्री ले लेता हूं। तो अब मैं यहां पे एंट्री लेता हूं जो कि मेरी लाइन से बहुत दूर है, जबकि मैंने प्लान किया था कि मैं इस लाइन के जस्ट पास में ट्रेड लूंगा। तो फोमो के कारण मैं यहां पे ट्रेड ले लेता हूं। इस केस में आपका ट्रेड सही गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे लेके चले, ठीक, तो यहां पे मानते हैं कि मैंने यहां ट्रेड लेना था एंड यहां तक कैंडल आ चुकी है। अब मैं जैसे ही प्लान करता हूं कि मैं यहां पे ट्रेड लेता हूं, सो मार्केट जाता है नीचे। अब यहां पे अभी तक आपका स्टॉप लॉस नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बेसिकली इस लाइन के नीचे होना चाहिए, लेकिन आपने एंट्री ही लेट ली है तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो चुका है, तो आप अपना स्टॉप लॉस पहले ही काट के निकल जाओगे। सो या तो आप वेट कर सकते हो एंट्री का कि रीटेस्ट पे मैं एंट्री लूंगा, या फिर आप उसको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी कह के छोड़ सकते हो कि मेरी अपॉर्चुनिटी यहां पे निकल चुकी है तो मैं यहां पे ट्रेड नहीं लूंगा। दूसरी गलती बेसिकली हम क्या करते हैं, यूजिंग टू मच मनी। क्या करते हैं हम बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक हफ्ते से लगातार सारे ट्रेड सही जा रहे हैं, मैं अभी तक तो 5-5 लॉट में ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब मेरा एक हफ्ते से सारे ट्रेड जब सही जा रहे हैं तो मेरे में आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। अब जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आता है, मैं क्या करता हूं, मेरे अकाउंट में जितना पैसा है सारे लेके मैं अपना ट्रेड प्लान कर लेता हूं। सो फॉर एग्जांपल अब मैंने यहां पे जैसे ही ट्रेड प्लान किया, मैंने सोचा कि यहां पे अप साइड में मैं जाते ही अपना जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब मैंने 5 लॉट की जगह मैंने यहां पे 20 लॉट में बाइंग कर लिया। मेरे बेसिकली ब्रेन सिस्टम को आदत है 5 लॉट के हिसाब से लॉस देखने का, तो मैं उस हिसाब से अपना लॉस काट सकता था। लेकिन अब मैंने जैसे ही एकदम से मैंने 20 लॉट में मेरे को 4 गुना ज्यादा लॉस दिखेगा, तो मेरे ब्रेन बेसिकली फंक्शन करना बंद कर देता है एंड मेरे को लॉस बेसिकली ज्यादा लगता है। तो मैं फटाफट, जबकि मेरा स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल यहां पे होता, लेकिन मैं कहीं ना कहीं यहां एग्जिट लेके बाहर निकल जाऊंगा, जस्ट बिकॉज मैंने अपने पैसे ज्यादा लगा दिए। पैसा उतना लगाओ जितने पे आप लॉस देख सकते हो, ठीक। तीसरी गलती हमारी बेसिकली क्या आती है, नॉट सेटिंग अ स्टॉप लॉस। मैंने बहुत बंदों को देखा है स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, माइंड में बेसिकली स्टॉप लॉस लेके चलता है कि मेरा यहां आ जाएगा तो मैं काट दूंगा। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब यहां आता है तो कहीं ना कहीं यार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख लेता हूं, मार्केट अभी ना थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है, एकदम से ड्रॉप नहीं आया। कई बार आपका क्या होगा, एकदम से ना फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां स्टॉप लॉस लगा रखा है, एकदम से ऐसा ड्रॉप आ गया ना, अगर वहां आपका स्टॉप लॉस पे प्रीमियम जो बढ़ेगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो वहां पे आपका लॉस भी ज्यादा हो सकता है। तो स्टॉप लॉस चाहे बड़ा लगाओ चाहे छोटा लगाओ, चाहे स्टॉप लॉस में यहां मैं 5000 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाओ, क्योंकि स्टॉप लॉस एक सेफ्टी के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मान लो मार्केट क्रैश हो रहा है, ठीक है, मैं ट्रेड लेने के लिए स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन मैंने एक सेफ्टी साइड पे स्टॉप लॉस लगा दी कि अगर मैं वो स्टॉप लॉस ना काट पाया, फॉर एग्जांपल मेरा माइंड स्टॉप लॉस यहां पे है और मैंने एक सिस्टम में स्टॉप लॉस यहां लगा दिया, तो मेरे पास एक माइंड स्टॉप लॉस भी है, एक वैसे स्टॉप लॉस भी है। अगर मैं ये स्टॉप लॉस नहीं काट पाया, मेरा माइंड मेरे को रोक रहा है स्टॉप लॉस काटने से, तो ये स्टॉप लॉस अपने आप कट जाएगा, ठीक। तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अब चौथी गलती बेसिकली नूब ट्रेडर्स क्या करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा लेते हैं। अब यहां पे मेरे को ईएमए भी लगाना है, ईएमए भी मैंने एक नहीं लगाया, ईएमए भी मैंने चारों लगा लिए, 20, 50, 100, 200 मैंने चारों ईएमए लगा लिए। अब मेरे को यहां पे ना सुपर ट्रेंड भी चाहिए, चलो अब मैंने यहां पे सुपर ट्रेंड भी लगा लिया। अब मेरे को यहां पे बॉलिंजर बैंड भी चाहिए, तो मैंने बॉलिंजर बैंड भी लगा लिया, या फिर मैं आरएसआई भी लगा लेता हूं यहां पे, तो मैंने यहां पे आरएसआई भी लगा लिया। तो अब आप चार्ट देख सकते हो कि चार्ट पहले कैसा दिख रहा था और अब कैसा दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग चार्ट हो गया यहां पे। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, बॉलिंजर बैंड यहां पे किसी काम का नहीं है आपका, ठीक है। जो भी बंदा बोलता है ना बॉलिंजर बैंड काम का है, बॉलिंजर बैंड से बाहर अगर कैंडल जा रही है तो वहां पे रिवर्सल ट्रेड ले लो, बॉलिंजर बैंड किसी काम का नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूं आपको। और ये जो आपने ईएमए लगाए हैं इतने सारे, ये फॉर एग्जांपल अभी तो हमने एक ही ईएमए लगा हुआ है हमारा, क्यों? क्योंकि बिकॉज हमारी लेंथ चेंजेस नहीं है। यहाँ पे ईएमए जो हमने लगाए हैं 20 का लगा लिया, 50 का लगा लिया। यहाँ पे भी अगर आप एक चीज देखो,
सिंपल, अगर आपको ट्रेंड कैच करना है ना, तो ट्रेंड के लिए आपने ईएमए भी ट्रेंड के लिए लगा रखा है और मूविंग एवरेज भी आपने ट्रेंड के लिए लगा रखा है। तो ट्रेंड अगर कैच करना है ना, तो अगर ईएमए से ऊपर चल रही है, बेसिकली हमारा प्राइस ईएमए से ऊपर चल रहा है तो हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, ईएमए से नीचे चल रहा है तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो यहां पे हमारा सुपर ट्रेंड भी हट गया। एंड आरएसआई किसी काम का नहीं है, आरएसआई आप देखते हो ना, ओवरसोल्ड ओवरबॉट, आरएसआई किसी काम का नहीं है। अभी मैं आपको रीसेंट चार्ट दिखा दूंगा ना यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल पहले इन्हें क्लीन कर देते हैं, ठीक। अभी मैं आपको रीसेंट चार्ट दिखाता हूं कि आरएसआई कैसे किसी काम का नहीं है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ओवरबॉट सिचुएशन एंड ओवरसोल्ड सिचुएशंस बताता है आरएसआई, ओके। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं, तो यहां पे अगर हम देखें तो मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम आरएसआई देखें तो आरएसआई यहां पे डाउन गया है और मार्केट जो है यहां पे अप गया है। यहां पे अगर हम देखें, तो यहां पे भी मार्केट अप गया है, इसके साथ साथ आरएसआई भी अप गया था, लेकिन इसके जैसे ही नीचे आया आरएसआई वहीं गया। आरएसआई एक बार भी 80 से ऊपर नहीं गया, मार्केट ऑल टाइम हाई काट चुका है, ठीक है। तो यहां पे आप कहीं ना कहीं देख सकते हो आरएसआई किसी काम का नहीं है। जो पुराने लोग हैं आरएसआई यूज करते होंगे, बट उन्हें अभी तक मार्केट के साथ इवॉल्व करना आया नहीं है, उन्हें भी मार्केट के साथ साथ इवॉल्व करना पड़ेगा। एंड लास्ट एंड फाइनल मिस्टेक हम क्या करते हैं, बेसिकली लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। बेसिकली फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ट्रेड लिया, जिसको हम जर्नल मेंटेन करना कहते हैं, वो बहुत से ट्रेडर्स नहीं करते हैं। मैंने यहां ट्रेड लिया, अब मेरे पास ना तो बाइंग एंट्री है ना एग्जिट एंट्री है, क्यों? क्योंकि भैया ज़ेरोधा के पास ऑर्डर मैंने आज के दिन पे तो देख लिया, लेकिन अगर मेरे को कल देखना है, कल मेरे को फॉर एग्जांपल यार मैंने कुछ गलती करी थी कल, पर मेरे को याद नहीं आ रहा, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे को याद था। आप मार्केट के बाद बैक टेस्ट कैसे करोगे कि आपने क्या गलती करी है, जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या गलती करी है, तो उसको सुधारोगे कैसे, ठीक। तो आपके पास बैक रिकॉर्ड होना चाहिए आपकी गलतियों का, आपके पास एंट्री पॉइंट होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, एंट्री आपने क्यों ली थी, एग्जिट आपने क्यों करा था, अगर स्टॉप लॉस कटा था तो स्टॉप लॉस क्यों कटा था, स्टॉप लॉस आपने कहां लगाया था, ट्रेलिंग एसएल क्या यूज कर रहा था, ये सारी एंट्रीज आपके पास होनी चाहिए। एंड मैं ऑब्वियसली सजेस्ट करता हूं 2 से ज्यादा ट्रेड ना लेने के लिए, तो आपके पास ये कोई बहाना नहीं होता कि इतने सारे मैंने ट्रेड ले लिए तो उनको एंट्री कैसे करूं। तो आप अगर इतने सारे ट्रेड ले रहे हो तो वो भी आपकी एक गलती है, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, ये भी आपकी गलती है। जो मैंने बताया वो तो गलती है ही है, ये सबसे पहली गलती है आपकी कि ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो एंड रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक। सो अगर आप ये चीजें इंप्रूव कर लेते हो तो आप एक नूब ट्रेडर की लाइन से ना एक प्रो ट्रेडर की लाइन में आ जाते हो, ठीक। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी कि आपको क्या चीजें अपने अंदर इंप्रूव करने की जरूरत है, वो चीजें अपने अंदर इंप्रूव करो एंड एक अच्छे ट्रेडर बन के बाहर निकलोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 90% ऑफ द व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो मैं भी अभी छोटा क्रिएटर हूं, तो मेरे को भी एक थोड़ी बहुत मोटिवेशन चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक। मेरे को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, मैं ऐसी इंफॉर्मेशन बताऊंगा आपको जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको नहीं बताते हैं, ठीक। आई होप आप पहले भी मेरा चैनल जाके चेक कर सकते हो, मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी बता रखी है जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी, और फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।